हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब में। हम डिस्कस कर रहे थे कार्डियोवैस्कुलर रिलेटेड टर्मिनोलॉजी। हमने इसका एक बेसिक्स पार्ट क्लियर किया है जिसमें हमने कार्डियोवैस्कुलर रिलेटेड कुछ टर्म्स देखी थी। आगे बढ़ने से पहले हम एक एनाटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं ताकि जो भी हमारी टर्मिनोलॉजी है वो थोड़ी सिंपलीफाई हो जाए, थोड़ा सिंपल हो जाए जिसे हम ईजी वे से समझ सके। तो डिस्कस कर लेते हैं हम। जो जो आपके सामने स्ट्रक्चर दिख रही है वो हमारी बॉडी का सर्कुलेशन आपको दिख रहा है। तो जो हमारी बॉडी ह्यूमन एनाटॉमी होती है या ह्यूमन फिजियोलॉजी, उसमें ड्यूअल टाइप का सर्कुलेशन पाया जाता है। एक तो जो हमारा बॉडी सर्कुलेशन होता है और दूसरा पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है। तो जो वो दोनों ही मैंने यहाँ पे इंडिकेट कर दिया है। पल्मोनरी सर्कुलेशन लंग से रिलेटेड होगा और बॉडी सर्कुलेशन जो हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं उनसे रिलेटेड होता है। तो दोनों मैंने यहाँ पे इंडिकेट किए। तो और हम डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारा राइट साइड का पोर्शन है। तो यहाँ पे जो भी मैंने बना रखा है वो हमारा राइट लंग है ये, और ये हमारा लेफ्ट लंग, राइट लंग एंड लेफ्ट लंग। और जो बीच वाला पोर्शन है वो हमारा हार्ट है। जो ब्लू कलर से इंडिकेशन, जो ब्लू कलर से मैंने स्ट्रक्चर बना रखी है वो स्ट्रक्चर हमारे बॉडी का जो, या हम बोल सकते हैं जो बॉडी से ब्लड लेके आती है स्ट्रेच हार्ट की तरफ, जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो स्ट्रक्चर है। तो जैसे ऊपर वाले जो बॉडी पार्ट है उससे जो ब्लड लेके आती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है हमारे हार्ट की तरफ, उस स्ट्रक्चर हम क्या बोलते हैं। देखो, अपर बॉडी पार्ट से लेके आ रही है इसलिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे, सुपीरियर। और क्या है, वेन है, तो वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, जो कि अपर बॉडी पार्ट से ब्लड लेके आ रही है। और ये लोअर बॉडी पार्ट से ब्लड लेके आ रही है कहाँ पे, हार्ट की तरफ। और हार्ट में भी स्पेशली अगर हम बात करें तो कौन सी तरफ, राइट साइड में लेके आ रही है। इसलिए राइट साइड के जो हार्ट होता है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी होता है। ये भी हम यूनिवर्सली जानना है हमें कि राइट साइड में जो हार्ट के जो राइट साइड होता है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जबकि लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। उसका रीजन भी अभी हम डिस्कस कर लेंगे। सुपीरियर वेना कावा। और जो लोअर बॉडी पार्ट से ब्लड लेके आती है उसको हम क्या बोलते हैं, लोअर के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं हम, इंफीरियर। और क्या है, वेन है, वेना कावा। वेन के लिए वर्ड यूज किया, वेना कावा, जो कि लार्जेस्ट वेन होते हैं हमारी बॉडी की। सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा लोअर बॉडी पार्ट से ब्लड लेके आती है हमारे हार्ट के तरफ। हार्ट में भी कहाँ पे लेके आती है, तो हार्ट में भी एक बार हम स्ट्रक्चर को इंडिकेट कर देते हैं। तो ये राइट एट्रियम में लेके आती है। तो जो ये वाला पोर्शन है वो हो गया हमारा राइट एट्रियम, ये वाला पोर्शन हो गया हमारा राइट वेंट्रिकल, और ये लेफ्ट साइड वाला पार्ट है, लेफ्ट लंग्स वाला, लंग्स है इधर, तो ये लेफ्ट वाला पार्ट हो गया, जो कि हमारा हार्ट भी मोस्टली लेफ्ट साइड में सिचुएटेड होता है। उसकी वजह से हमारा जो लंग्स होता है उसका स्ट्रक्चर भी थोड़ा छोटा होता था। अगर आप नोट कर पा रहे हैं तो जो राइट साइड का लंग मैंने थोड़ा बड़ा बनाया और लेफ्ट साइड का लंग्स मैंने थोड़ा स्ट्रक्चर में छोटा बनाया, क्योंकि लेफ्ट साइड के लंग्स में दो ही लोब पाए जाते हैं हार्ट की प्रेजेंसी की वजह से। तो जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है उसमें अगर हम इंडिकेशन बनाए तो ये हमारा लेफ्ट एट्रियम हो गया और ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। सिंपली आपको याद रखना। तो ब्लड सुपीरियर बॉडी पार्ट और इंफीरियर बॉडी पार्ट से होता हुआ राइट एट्रियम में आ रहा है। राइट एट्रियम से ट्रेवल करता हुआ किसके थ्रू ट्रेवल करेगा, हमने डिस्कस किया था ट्राइकस्पिड वॉल, 1 2 3, ये ट्राइकस्पिड बने हुए, इसलिए ट्राइकस्पिड वॉल के थ्रू ब्लड ट्रेवल करता हुआ कहाँ पे आएगा, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से ब्लड, जब हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट, जब डिटेल से पढ़ेंगे तो वहाँ पे सर्कुलेशन होता है तो सिस्टोल और डायस्टोल पढ़ते हैं। जो सिस्टोलिक प्रोसेस होती है उसमें हार्ट का जो वेंट्रिकल वाला पोर्शन होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से जो भी यहाँ पे ब्लड होता है वो वेन्स के थ्रू, पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू तो जाता है लंग्स में, और आयोटा के थ्रू जाता है बॉडी पार्ट में। जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये सिस्टोल वाले जो फेज होता है उसका कार्डियक साइकिल का, वो हम डिस्कस करेंगे उस टाइम। तो कॉन्ट्रैक्शन के दौरान राइट वेंट्रिकल का जो ब्लड होता है वो पल्मोनरी आर्टरी, ये देखो ये पल्मोनरी आर्टरी क्यों बोला, देखो आर्टरी क्यों बोला, क्योंकि हार्ट की तरफ से ब्लड लेके जा रही है, और हार्ट से जो भी ब्लड लेके जाते हैं अवे फ्रॉम द हार्ट टुवर्ड द बॉडी पार्ट, उसे हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, आर्टरी। तो ये आर्टरी, बट एक्सेप्शन बोलते हैं इसको क्योंकि इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। क्योंकि यहाँ कौन सा ब्लड है, ये बॉडी से आने वाला ब्लड है, तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो कि लेके जा रही है लंग्स की तरफ। इधर जा रही है तो ये कौन सी होगी हमारी राइट पल्मोनरी आर्टरी क्या बोला, क्योंकि हार्ट से अवे जा रही है। और ये होगी हमारी लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि लेफ्ट साइड में जा रही है, पल्मोनरी लंग्स के पास जा रही है, इसलिए पल्मोनरी वर्ड। और आर्टरी क्यों बोला, क्योंकि ये हार्ट से अवे लेके जा रही है, तो लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। ये हार्ट की तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है।
लेफ्ट साइड वाला जो पल्मोनरी आर्टरी वो लेफ्ट साइड लंग में जाके फिर वहाँ पे जो रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू, रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है उसके थ्रू रेस्पिरेटरी साइकिल चलती है और वहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है। जो हमारी बॉडी में CO2 का जो मेटाबॉलिज्म के दौरान प्रोडक्शन होता है वो CO2 यहाँ रेस्पिरेशन के दौरान बाहर निकलती है बॉडी से, और जो हम फ्रेश एयर लेते हैं उसमें ऑक्सीजन लेते हैं, वो ऑक्सीजन हमारे बॉडी में ब्लड इसके कैपिलरी के थ्रू ब्लड में एंटर करती है। तो यहाँ पे गैसेस का प्यूरिफिकेशन भी होता है लंग्स में। तो क्या होता है यहाँ पे जो CO2 होगी वो तो हमारी बॉडी से बाहर निकलेगी एंड O2 होगी, जो O2 होगी वो हमारी बॉडी में एंट्री करेगी। तो CO2 बाहर निकल गया और O2 अंदर, तो ब्लड यहाँ पे प्यूरिफाई हो गया। अभी जो ब्लड वापस रिटर्न बैक आ रहा है वो कौन सा होगा, ऑक्सीजनेटेड, जिसमें ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन ज़्यादा होगी। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा वापस हार्ट की तरफ। तो जो ये ऑक्सीजन लेके आ रही है हार्ट की तरफ, उन वेसल्स को हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वेन। इनको स्पेशली आपको याद रखना, पल्मोनरी वेन क्यों बोलना। देखो वेन हम किसे बोलते हैं, जो ब्लड को हार्ट की तरफ लेके आती है। यहाँ पे एक्सेप्शन है कि जो मोस्टली वेन, जो हमारी बॉडी जितने भी वेन्स हैं उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मतलब ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन कम होती है, CO2 की कंसेंट्रेशन ज़्यादा होती है। लेकिन यहाँ पे अपोजिट है, जो लंग से जो वेन आ रही है हार्ट के जो लेफ्ट साइड एरिया में, उस वेन में ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन ज़्यादा होगी कंपेरेटिवली टू CO2। यहाँ पे CO2 जो कंसेंट्रेशन वो कम होगी, इसलिए इसको एक्सेप्शन भी बोला जाता है कि जो पल्मोनरी वेन है वो एक एक्सेप्शन भी होता है। तो ये जस्ट आपको याद रखना, सिंपली मैंने आपकी नॉलेज के लिए बता दिया। डिस्कस करते हैं आगे। तो जो लेफ्ट साइड वाली जो पल्मोनरी वेन है वो आ रही है हमारी इधर कहाँ पे, लेफ्ट एट्रियम में ट्रेवल करते हैं, यहाँ से ओपन हो रही है ब्लड और यहाँ पे ब्लड आ रहा है लेफ्ट साइड के एट्रियम। लेफ्ट साइड से आ गया, सेम उसी प्रकार वही प्रोसेस होगी रेस्पिरेशन की, और यहाँ पर भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट साइड वाले लंग से हमारे बॉडी के, देखो ये पीछे की तरफ से बैक साइड से आ रहा है और ये भी लेफ्ट एट्रियम में ही आता है। यहाँ से पीछे की तरफ जो हमारा हार्ट का पोस्टीरियर पोर्शन होता है वहाँ से होता हुआ लेफ्ट, जो मैंने बना रखी यहाँ पे दो छोटी छोटी स्ट्रक्चर पल्मोनरी वेन की, जो कि राइट साइड से आ रही ट्रेवल करते हुए, तो वो आके कहाँ पे ओपन होगी, लेफ्ट एट्रियम। अब ब्लड प्यूरिफाई होके इधर राइट साइड से भी आ गया, लेफ्ट साइड से प्यूरिफाई होके कहाँ पे आ गया, लेफ्ट एट्रियम। नाउ लेफ्ट एट्रियम में क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, प्योर ब्लड है। वो ब्लड ट्रेवल करता हुआ कहाँ जाएगा, ट्रेवल थ्रू बाइकस्पिड वॉल हम बोल सकते हैं, मिट्रल वॉल इनको बोलते हैं, जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है, हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू बाइकस्पिड वॉल या मिट्रल वॉल ट्रेवल करते हुए कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। और ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल, और कार्डियक साइकिल कौन से फेज, सिस्टोलिक फेज के दौरान जब कॉन्ट्रैक्शन होगा हार्ट की मसल्स में, तो वहाँ से ब्लड ट्रेवल करता हुआ कहाँ जाएगा, आयोटा में, या जो हमारी आयोटा ही ओपन होती है लेफ्ट वेंट्रिकल में, उसके थ्रू ट्रेवल करता हुआ बॉडी पार्ट की तरफ जाएगा। अब देखो मैंने बॉडी पार्ट यहाँ पे स्ट्रक्चर दर्शा रखी है। जो आयोटा का ये वाला पोर्शन होता है जैसे असेंडिंग बोलते हैं, ये आर्च ऑफ आयोटा होता है, ये डिसेंडिंग आयोटा, फिर थोरैसिक आयोटा और एब्डोमिनल आयोटा, पेल्विक आयोटा। फर्दर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे जब ये आयोटा या वेसल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जस्ट अभी आपको याद रखना है कि लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रेवल करते हुए कहाँ जा रहा है, आयोटा में, आयोटा के थ्रू बॉडी पार्ट की तरफ जा रहा है। अब जो ऊपर जो मैंने कुछ ब्रांचें बना रखी है, ये हमारे जो अपर बॉडी पार्ट होता है, अपर बॉडी पार्ट में जो हमारे अपर एक्सट्रीमिटीज आती है, अपर एक्सट्रीमिटीज, और साथ ही हमारा जो ये हेड वाले एरिया था, हेड और नेक वाला एरिया था, ब्रेन वाला एरिया था, उसकी तरफ जाती है। तो जो ये वाला है वो तो हमारी एक्सट्रीमिटीज की तरफ ट्रेवल करते हुए जाएगा, और ये वाली जो है ऊपर की तरफ जाएगी कहाँ पे, हमारे हेड वाले एरिया की तरफ, या हमारे ब्रेन की तरफ, या हमारे फेस की तरफ बोल सकते हैं, उधर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुँचाएगा। डिटेल से बात की बाद में डिस्कस करेंगे। जस्ट आपको याद रखना है कि ये वाला जो अपर बॉडी पार्ट होता है हमारा, वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है। और फिर जो नीचे की तरफ आएगा आयोटा का डिसेंडिंग वाला पोर्शन, ये आके फिर एब्डोमिनल आयोटा बन जाएगा, और ये हमारी बॉडी में ये कौन सी आयोटा होगी, एब्डोमिनल आयोटा, जो क्या करेगी, हमारी बॉडी के जो लोअर बॉडी पार्ट है उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करेगी, और उसके जो सेल का नॉर्मल मेटाबॉलिज्म होगा उसको कंटिन्यू करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा बॉडी का सर्कुलेशन चलता है। तो सर्कुलेशन कैसे हो गया हमारे बॉडी का, सिंपली देखना, याद रखना आपको कि जो हमारा हार्ट है, हार्ट में राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है, लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है।
ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट क्यों होता है? क्योंकि वो लंग से प्यूरिफाई होके राइट एट्रियम में आता है, राइट एट्रियम से होता है लेफ्ट एट्रियम में आता है, और लेफ्ट एट्रियम से होता हुआ लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से होता हुआ आयोटा के थ्रू बॉडी पार्ट में सर्कुलेट कर दिया जाता है। जबकि राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है या CO2 कंसनट्रेटेड ब्लड होता है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि वो बॉडी से जो ये ब्लड गया, जैसे अगर हम यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना दें या डिस्कस करें, तो ये बॉडी की तरफ जा रहा है एब्डोमेन के थ्रू, अब जाएगा बॉडी को ऑर्गन्स में जाएगा, ऑर्गन्स में जाके वहाँ के टिश्यू में जाएगा, सेल में जाएगा। तो वहाँ जैसे ये आ रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर आ गया, ये कैपिलरी वाला पोर्शन हो गया इधर, क्योंकि जो कैपिलरी हमारी बॉडी के एकमात्र वेसल्स होते हैं जहाँ पे फिल्ट्रेशन का काम चलता है। तो ये कैपिलरी वाला पोर्शन हो गया, ये आर्टरी एंड हो गया, और ये अगर हम बात करें तो वीनस एंड हो गया। तो ये कैपिलरी जहाँ पे फिल्ट्रेशन का काम चलता है, ये मैंने बना दिया। तो ये कहाँ पे चलता है ये सब? जो हमारा जो टिश्यू सेल्स वाला जो एरिया होता है वहाँ पे ये प्रोसेस चलती है। तो जो ऑक्सीजन ब्लड होगा वो यहाँ से ऑक्सीजन वाला तो टिश्यू के द्वारा ले लिया जाएगा। जो भी वहाँ पे साइकिल चलती है, उन साइकिल में ATP वगैरह जो भी प्रोड्यूस करते हैं हमारी एनर्जी के लिए, वहाँ पे यूज़ कर लिया जाएगा। और वहाँ पे वेस्ट पदार्थ या वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में CO2 जनरेट किया जाता है हमारी सेल्स के अंदर। तो वो CO2 वापस ट्रेवल करता हुआ यहाँ से इनसाइड आएगा, और वापस कहाँ पे आएगा? हमारी वेन के जो कैपिलरी एंड होता है वेन का, वहाँ से होता है वेन्यूल के अंदर, वेन्यूल से होता हुआ वेन में, और वेन से होता हुआ हमारी इंफीरियर वेना का। सेम प्रोसेस ऊपर की तरफ चलेगी तो सुपीरियर वेना का से होता हुआ वापस कहाँ जाएगा? राइट एट्रियम में, और राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू होता हुआ राइट पल्मोनरी आर्टरी में, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी लेफ्ट लंग्स में, और इधर राइट लंग्स में वापस वही सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाएगा, प्यूरिफाई होकर जो प्योर ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, वो लेफ्ट साइड में आ जाएगा, लेफ्ट साइड से वापस पंप होगा, फिर ब्लड में जाएगा। इस प्रकार ये साइकिल चलता रहता है। तो ये जस्ट सिंपली आपको याद रखना। अब हमने डिस्कस किया था, तो जो ये लेयर है यहीं पे हम डिस्कस कर लेते हैं कंटिन्यू। जो ये लेयर बनी हुई है बाहर की तरफ, तो इसके जो चारों तरफ जो केविटी होगी, जैसे मैं अगर बात करूँ, ये मैंने रेड कलर से बना रहा हूँ, डेट कर रहा हूँ, जो चारों तरफ से कवर करके रहती है, उस लेयर को क्या बोलते हैं हम? पेरिकार्डियल है भैया, पेरिकार्डियल। जहाँ पे केविटी बन गई, एपिकार्डियम और पेरिकार्डियम बीच में जो एक केविटी बन गई है, ये वाली केविटी बन गई है, इस केविटी में पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। इस केविटी को क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल केविटी, और फ्लूइड को क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं। और इसकी जो लेयर हम पढ़ रहे थे, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, एपिकार्डियम, तो वो लेयर ये हो जाती है, जस्ट डिस्कस कर लेते हैं। जो अंदर की तरफ होती है सबसे इनर लेयर, ये इनर लेयर कौन सी होगी? ये इनर लेयर एंडोकार्डियम। फिर मसल्स की लेयर होती है जो कॉन्ट्रैक्शन के लिए हेल्पफुल होती है, वो मायोकार्डियम, और जो सबसे ऊपर साइड में होगी वो कौन सी होगी? एपिकार्डियम। इस प्रकार से 3 लेयर यहाँ पे प्रेजेंट होगी। तो वो और हम डिटेल से डिस्कस करेंगे जब कंडक्शन सिस्टम पढ़ेंगे, ऐसे नोड, एवी नोड, प्रोपेंजी फाइबर्स वगैरह डिटेल से पूरा डिस्कस कर दिया जाएगा। जस्ट कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के मैंने स्ट्रक्चर आपके सामने बना दिया। बस इसी प्रकार से बने रही हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, फर्दर हम सजेशन भी दे सकते हैं आप। थैंक यू।